हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूले समझाऊंगा एक्सेल के, जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर लोग इन फार्मूलेस को छोड़ देते हैं। जब बेस ही मजबूत नहीं होता है तो बड़े फार्मूलेस फिर क्लियर नहीं होते। तो इसी बेस पर आपको एक्सेल के फॉर्मूले, जो छोटे फार्मूलेज होते हैं, वो बड़े काम आते हैं, क्योंकि इन फार्मूले से आप आगे चल के फिर बहुत सारे फार्मूले भी एक दूसरे से जोड़ करके बना लेते हो। तो ऐसे फार्मूले बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, वो भी हम आगे वाले वीडियोस में समझाएंगे। लेकिन अभी बिगिनर्स के लिए ये फार्मूले जानना ज़रूरी है। इनमें सबसे पहले जो फार्मूला आता है, तो पहले एक काम कर लेते हैं, एक्सेल को हम लोग ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट में ऑल प्रोग्राम में जा कर के आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चले जाएं और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके ऊपर इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ए बी सी डी जो होते हैं, ये सारे कॉलम कहलाते हैं, और ये जो 1 2 3 ये आपकी रो हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा जो खाना कहलाता है वो सेल कहलाता है। ये छोटा सा पार्ट है ना, ये ये सारे सेल कहलाते हैं। और हर एक सेल का एक अपना एक नाम है। नाम मतलब उसका एक रेफरेंस भी कह सकते हैं, एक एड्रेस भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर माउस को क्लिक किया, तो इसका जो रेफरेंस है, देखो दोनों साइड में, यहाँ पर डी पर येलो हो गया और यहाँ 5 पर भी येलो हो गया, यानी कि इसका जो रेफरेंस है वो है D5। ये समझ गए ना। तो अब आपको मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा जूम कर देता हूँ, और यहाँ पर ये अब आपको दिखाई दे रहा है ना। तो मैंने ये इसको जूम कर दिया है। अब देखिए आराम से, तो ये देखो मैंने यहाँ डी पे क्लिक किया और यहाँ पे 5 ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका क्या है, इसका क्या होगा, C8, AC8। ऐसे ही अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो बड़ा आसान है कि वो तुरंत उसको हाईलाइट कर देता है, कि जैसे इसका रेफरेंस है H10। तो मैं आपको इस चीज़ पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि इस फॉर्मूले में, ये जो एक्सेल के अंदर फॉर्मूले लगते हैं ना, वो सारे, ये सारे के सारे जो होते हैं वो सेल रेफरेंस बेस्ड होते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जैसे केवल 2 डिजिट लेते हैं अभी, मान के चलिए मैंने यहाँ पे 32 लिया, यहाँ पे 65 लिया। इसके बाद में मैं इन दोनों को प्लस करना चाहता हूँ। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगाया जाता है तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दिया। इसके बाद में इन दोनों सेल का रेफरेंस दे दीजिए, यानी कि इसका क्या है, 32 वाले का क्या है, B2। ये देखो B2 है ना। तो आप बाई हैंड लिख सकते हैं B2 और फिर प्लस का साइन लगा दीजिए। इसका क्या है, B3, तो मैं इसको B3 लिख देता हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि हम लोग चाहते हैं कि कुछ प्रोफेशनल वर्क करें, मतलब जो कंपनी में हम लोगों का हाथ जो कीबोर्ड पे होता है, तो आप उसी तरीके से प्रोफेशनली वर्क करें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू, सीधे माउस से क्लिक कर दीजिए, रेफरेंस अपने आप लिखा आ जाता है। B2 प्लस, फिर माउस से क्लिक कर दीजिए, तो देखो अपने आप लिखा आ गया। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इसका तीसरा वे भी है। वो क्या है कि आप इन सबको छोड़िए, मैं कीबोर्ड से ही करता हूँ। कीबोर्ड में इक्वल टू का साइन दबाएं, और जो आपका अपर एरो होता है ना, 4 कीज होती है ना, एरो होते हैं 4 एरो, उनमें से अप साइड वाला एरो दबाइए और चलिए ऊपर। तो मैंने देखो ये दबाया, अपने आप सेलेक्ट हो गया, प्लस फिर मैंने ये, तो इस तरीके से B2 प्लस B3 देन एंटर, यानी फॉर्मूला लगाने के बाद में उसको एंटर कर दीजिए तो प्लस करता है। तो इसी तरीके से हम, जैसे हमने यहाँ पर ये प्लस का साइन लगाया था, ऐसे ही हम चाहते हैं तो यहाँ पर इसको माइनस कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर माइनस करके दे देगा। मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई का, अच्छा मल्टीप्लाई का साइन जो होता है ना, इसमें स्टार वाला जो साइन होता है वो मल्टीप्लाई का साइन होता है, मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि केवल 2 डिजिट के लिए अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी डिजिट्स हैं, मान के चलिए आपके पास डिजिट हैं कम से कम 100-150 हैं, तो अभी मैं 100-150 तो नहीं लिख सकता, लेकिन मैं तकरीबन यहाँ पर कुछ मैक्सिमम डिजिट लिख देता हूँ, और फिर मैं उनको ऐड करके देखूंगा कि मैं अगर इंस्टेंट एक साथ सबका टोटल करना चाहता हूं तो कैसे करूं। तो आप तब लिखेंगे, तब यहां पर आप ये नहीं करेंगे सम, तब लिखेंगे सम, फिर ब्रैकेट लगाएंगे,
और फिर इस पूरी सीरीज को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना। तो ये क्या करेगा, B2 कॉलन B4 14, इसका मतलब ये है कि B2 से लेकर के B14 तक, यानी कि B2 से B2 देखो 32 का है और लास्ट वाले का क्या है B14 75 वाले का। तो मैंने इसको क्या किया, ब्रैकेट लगा करके और एंटर कर दिया। तो देखो इंस्टेंट एकदम से आ गया, नहीं आ गया। अच्छा दूसरा मैं इसका क्विकली एक ऑप्शन देता हूँ कि आपको माउस से नहीं करना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए सम, ब्रैकेट लगाइए। इसके बाद में आप कर्सर को जैसे यहाँ पर अप एरो से कर्सर को यहाँ पर ले जाइए और शिफ्ट कंट्रोल दबा करके, शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस कर देना। तो देखो एक झटके में ऊपर सेलेक्ट हो गया। और फिर इसके बाद में इसने फॉर्मूले तक सेलेक्ट कर लिया है, इसलिए एक स्टेप ऊपर चले जाना और फिर इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितना समय मुझे ये बताने में लग रहा है, एक्चुअल में इतना समय नहीं लगता। अगर मैं आपको ये डायरेक्ट एक्सप्लेन करके दिखाऊँ, फटाफट हो जाएगा। देखिए हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सम, ब्रैकेट लगाया, अप साइड में गया एरो से, शिफ्ट ऑल्ट दबाया, डाउन किया और इसका एक स्टेप ऊपर करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यानी कि कीबोर्ड से ज़्यादा आपको इस पर वर्क करना है। तो ये हो गया आपका सम करने का तरीका। अब आ जाता है, अगर मैं प्रोडक्ट करना चाहता हूँ। अच्छा इनको आप हैंड टू हैंड चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि जो भी आपका होता है ना, जो ऐसे फॉर्मूला समझा रहा हूँ, तो हैंड टू हैंड कॉपी पे लिखें, नोटबुक पे लिखें, तो वो आपके एक नोट बनते चले जाएंगे। क्योंकि ऐसे तो मैं बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा तो आपको याद भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए इसी फॉर्मूले जो हैं, जो भी मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, उनको आप हैंड टू हैंड लिखते रहें। अब मैं आ जाता हूँ, अगर मैं इन सभी डिजिट्स का एक साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं उसके लिए प्रोडक्ट लिखूंगा। जैसे प्लस करने के लिए सम लिखता हूं बहुत सारे डिजिट्स को, 2 डिजिट के लिए नहीं हो रहा है, ओनली फॉर 2 डिजिट करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, वो जो मैंने पिछला भी फार्मूला बताया। लेकिन मोर देन 2 डिजिट्स के लिए अगर फार्मूला लगाना होगा तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे और फिर फर्स्ट एंड लास्ट पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आंसर आया, एक चीज़ नोटिस करें, 3.35226E+21 इस तरीके से लिखा है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दिखा रहा। लेकिन मैं तो एग्जैक्ट वैल्यू देखना चाहता हूँ ना, तो कभी कभी इंटरव्यूज़ के अंदर ये क्वेश्चन कर दिए जाते हैं बिगिनर्स के लिए कि ये जो आ रहा है मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे वो समझिए। मैं यहाँ पर एक बटन प्रेस करूँगा, वो होता है आपका CTRL +1, CTRL +1, ये आपको टाइप करना है। तो आप टाइप नहीं करना, सॉरी, कमांड देनी है। तो मैंने इसके ऊपर यहाँ कर्सर रखा और मैंने कर दिया CTRL यानी Ctrl+1। तो ये फॉर्मेट सेल की कमांड होती है, लिखा रहा फॉर्मेट सेल, देखिए ये रहा। तो इसमें नंबर में जा करके आपको एक ऑप्शन यहाँ नंबर मिलेगा और ये डेसिमल को इसको 0 कर देना, डेसिमल प्लेसेस 0, देन ओके। तो ये इसने अब इन सब की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो एग्जैक्ट वैल्यू ये है। तो कभी आपको प्रोडक्ट करने में इस तरीके की समस्या आती है तो आप उसको इस तरीके से Ctrl+1 करके सॉल्व कर सकते हैं। ये कमांड किसकी रही, Ctrl+1, फॉर्मेट सेल, ये फॉर्मेट सेल की कमांड है। क्लियर हो गया। तो ये क्या रहा, प्रोडक्ट। इसके बाद में कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि इन सभी डिजिट्स में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है ये आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अगर सबसे बड़ी डिजिट को फाइंड आउट करना है तो इक्वल टू आप लिखेंगे मैक्स और फिर ब्रैकेट क्लोज करके इसे आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज कर दें और उसके बाद में एंटर कर दें, तो इट विल गिव यू द मैक्सिमम डिजिट। देख लीजिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर देखिए ऊपर जा करके देखते हैं 92, यही सबसे बड़ी डिजिट है। सेम इसी बेस पर आप सबसे छोटी डिजिट जो होती है आप उसको भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिनिमम कर दिया और यहाँ पर इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो देखो इसने सबसे छोटी डिजिट्स बता दी। क्लियर हो गया। इसके बाद में मैक्स मिन के बाद फिर आता है, अगर मेरे पास एक डिजिट है 100 और मैं इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूं, जिसे हम लोग वर्गमूल बोलते हैं हिंदी में, तो आप अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो इक्वल टू SQRT लिखें, ब्रैकेट लगाएं और इसे
ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें तो देखो यहाँ पर आपका ये स्क्वायर रूट निकल आया। सेम इसी तरीके से मैं अगर पावर निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इक्वल टू पावर निकालने के लिए 2 और फिर 6 के ऊपर सिंबल होता है जो कैप का साइन होता है, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट साइन, और मैंने इसकी पावर लगा दी। और जब आप एंटर करोगे तो कितना आंसर आएगा 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी कि 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में एक फॉर्मूला और लास्ट बताता हूँ, वो होता है कॉनकेटनेट। कॉनकेटनेट क्या होता है कि दो स्ट्रिंग को जोड़ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रमेश और एक दूसरे सेल में लिखा सिंह। इसके बाद में मैं इन दोनों को प्लस करना एक दूसरे को जोड़ना चाहता हूँ, जैसे रमेश सिंह एक साथ। तो आप क्या करोगे, कॉनकेटनेट ब्रैकेट और रमेश का रेफरेंस दे दीजिए सबसे पहले, फिर कॉमा लगाइए, फिर इसके बाद में सिंह का रेफरेंस दे दीजिए, इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ठीक है। इसके बाद में एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो रमेश सिंह एक साथ आ जाएगा। तो अभी आपने ये जो सारे फॉर्मूले अभी देखे हैं ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले आपको यही फॉर्मूले लर्न करने हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में एक समस्या आपको आ रही है कि रमेश सिंह के बीच में कोई गैप नहीं है। ये गैप कैसे लाया जाएगा इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को हम फिर अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें एडवांस फॉर्मूले आएंगे, ठीक है, जो कंपनी के अकॉर्डिंग होंगे। आज के लिए इतना ही। मेरी गुरु दक्षिणा याद रखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें। बेल आइकन से मेरे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।